प्रीवियस लेक्चर में हम बात की रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट इज हाईजैकिंग, and now we are talk about the security threats. What is security threats? Firstly, we discuss here कि what is security threats. When we talk about the security threats, the something came into our minds. The first thing is to come into our mind what is security and what is threats. When we talk about the security, it means कि when our computer, our system, our network, and our device are purely a secure for the antivirus, for the different type of technique, for the different type of system and technology, then we say that my system is secure. But the unsaved person and attacker are always try to crack your system, always try to crack your network, and always try to hack your system to access the informative informations and confidential informations. So basically we are protect our system, our network, our device from the unauthorized person. Then we say our system is secure and safe. Okay. हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जब भी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो जब भी कोई अटैकर या हैकर से हमारा सिस्टम पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, पूरी तरह से प्रोटेक्टिव है, साथ ही साथ हमारे सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारे किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को, हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है या सेफ रखने की गारंटी रखता हो, तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर है। छोटा एग्जाम्पल इसका ये है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिस जो हमारी होती है, गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट की, जो वहाँ पे बहुत ही सारा कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कॉन्फिडेंशियल वर्क करने की, कि आप जब भी आप किसी मशीन की डिज़ाइन कर रहे हो, किसी आप कोई परमाणु बम पे वर्क कर रहे हो या किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो इंडिया के आप, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं मल्टीमीडिया फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है। देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे मल्टीमीडिया फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता है। साथ ही साथ वहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते हो वहाँ से, ठीक है ना, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। अगर वहाँ पे हो आप, तो आप एक छोटा सा फ़ोन यूज़ करते हो, कीपैड फ़ोन यूज़ करते हो। उस कीपैड फ़ोन की सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स आ सकें, अदरवाइज़ का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम मल्टीमीडिया फ़ोन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात करेंगे हम मल्टीमीडिया फ़ोन का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीमीडिया फ़ोन रहेगा तो हो सकता है हमारी नीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है कि हम उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी आउटसाइडर से शेयर कर दें, या हो सकता है कि हम किसी आउटसाइडर को अपने इनसाइडर में एंट्री करने की परमिशन भी दे सकते हैं। इट मीन्स कि सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या है, ह्यूमन थ्रेट्स। और देखा जाए सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या है आज की जनरेशन में, आज की टेक्नोलॉजी में, आज के सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा थ्रेट्स क्या है आपका, ह्यूमन थ्रेट। जो हम बात करेंगे आज ह्यूमन थ्रेट्स की, देन नेचुरल डिजास्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो थ्रेट्स क्या है, ह्यूमन थ्रेट्स है। ह्यूमन थ्रेट्स बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन थ्रेट्स में जितने भी ह्यूमन के थ्रू डेटा करप्शन होता है या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं अटैकर अटैक कर रहा है या हैकर कर रहा है सिस्टम पे, डेटा लॉस हो रहा है, डेटा को वो मिसयूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। कोई मशीन जो होती है, मशीन क्या करती है, मशीन का काम क्या होता है, मशीन का बेसिकली काम क्या होता है, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसको फुलफिल करना। What do you mean by instructions? When we say just do this thing for me and just do that thing for me, तो क्या होगा, हम मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं। मशीन मतलब जैसे रोबोट हो गया, रोबोट को क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग फीड करते हैं कि रोबोट को कोई भी ग्रीन लेन दिखती है, वाइट लेन या ब्लैक लेन दिखती है, तो क्या करता है वो सेंसर से सेंस करता है और मूव ऑन कर जाता है। इसका मतलब हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि उसको सिर्फ वाइट पट्टी पे चलनी है या ब्लैक पट्टी पे चलनी है, या वाइट स्ट्रिप पे चलनी है या ब्लैक स्ट्रिप पे चलनी है, या ग्रीन स्ट्रिप पे अगर लेफ्ट मुड़ जाना, राइट मुड़ जाना, इसको हमने कुछ इंस्ट्रक्शन उसके माइंड में फीड कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग वो रोबोट क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन जो ह्यूमन बींग होते हैं यानी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कुछ ग्री टाइप के लालची होते हैं। लालची मतलब क्या, कि हमें जहाँ हमें प्रॉफिट मिला हम उस तरह मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है। हमें जहाँ हमें लगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है किसी आउटसाइडर के थ्रू या किसी अटैकर के थ्रू, हम मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ अपना दिखता है, सेल्फिश होते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। साथ साथ उनका जो माइंड होता है बहुत ही शार्प होता है। ह्यूमंस का जो माइंड होता है बहुत ही शार्प होता है, मशीन से भी ज़्यादा शार्प बोलता है, क्योंकि मशीन को ह्यूमन नहीं बनाया है, मशीन को ह्यूमन नहीं बनाया है, ठीक है, मशीन ह्यूमन को नहीं बनाई है। बात आप समझ रहे होगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन का माइंड बहुत शार्प होता है। वो अगर थ्रेट्स है, अगर वो किसी कंपनी में थ्रेट्स अगर है,
एज अ वर्क कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो हम बात करें बेसिकली आज की जनरेशन में, आज की डेट में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन है? ह्यूमन, यानी हम लोग। क्यों डेंजरस है? क्योंकि हमारा दिमाग कब हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, कब हमारा दिमाग ग्लोडी में चला जाता है, या कब हमारा दिमाग सेल्फिश हो जाता है, ये हम खुद नहीं जानते हैं। क्योंकि हमारी हर चीज़ सिचुएशन बेस होता है और नीड के अकॉर्डिंग होता है। हमारी जैसी नीड होती है, जैसे सिचुएशन होता है, वैसे हम मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं ह्यूमन थ्रेड्स की। इसमें लिखा है मैलिशियस और नॉन मैलिशियस। व्हाट इज मैलिशियस? मैलिशियस मतलब होता है अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड थिंग, या ऐसी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। या अटैकर हो गए, हैकर हो गए, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा डेंजरस चीज़ हो गया, या फिर करप्ट होना फ़ोन का हो गया, कोई वायरस आ जाना फ़ोन में हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें, करप्ट फाइल हो गई, कोई भी आपका वॉर्म हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती है? मैलिशियस में आती है। सारी चीज़ें किस में? मैलिशियस में आती है, ठीक है। नॉन मैलिशियस मतलब कि जिसे हम चाहते हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऑथेंटिकेट चीज़ों की वजह से भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। कैसा मिस्टेक की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा इस चार्ट को। बेसिकली इस चार्ट में ही समझाया गया है कैसे कैसे थ्रेड्स होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। हम बात करते हैं नॉन मैलिशियस की। तो अगर आपकी कंपनी में 5 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, 5 से 6, छोटा सा एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा आप लोग को। हमारी कंपनी में 5 से 6 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, बहुत ट्रस्टेबल एम्प्लॉय हैं, बहुत ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, वो वर्क कर रहे हैं आपके लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है उनसे जाने अनजाने में उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, चाहे मशीन की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन हम कुछ और देते हैं, होता कुछ और है। अगर ह्यूमन की बात करें तो, मशीन की बात नहीं करें, ह्यूमन की बात करें तो वही बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा बंदा हो, या ऐसा कोई बंदी हो, या कोई ऐसा ऑथेंटिकेट पर्सन हो, ठीक है ना, या कोई ट्रस्टेबल पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, कंपनी में हो, या किसी भी बैंक में हो, कहीं वर्क कर रहा तो हो सकता है उससे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ कैसी होती हैं? हो सकता है डेटा सेव कर रहा हो, अचानक से उसने क्या यूपीएस ऑन नहीं किया, पावर ऑफ हो गया, डेटा लॉस हो गया, ये भी एक गलती है। हो सकता है उसने सेव नहीं किया हो और कट कर दिया हो, पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है ना, ये भी एक क्या गलती हो गई। हो सकता है कि कोई ऐसी ईमेल उसके पास आ गई हो, उसके अकाउंट पे ऐसा ईमेल आ गया हो, या ऐसा इमेजेस आ गया, वीडियो आ गया, जिसपे वो अट्रैक्ट होकर ओपन कर दिया हो, ठीक, ओपन करने के बाद उसमें डिटेल्स फिल कर दिया हो। ये भी क्या है, एक तरह का क्या है, आपका एक नॉन मैलिशियस में आता है, जो कि ऑथेंटिकेट पर्सन कभी कभी कर देता है। ऑथेंटिकेट मतलब जिसको पूरी तरह नॉलेज होता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, हमारे साथ गलतियाँ हो सकती हैं, हो सकता है वो भी उस सिचुएशन बेस के कारण गलतियाँ कर देता हो, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इग्नोरेंट एम्प्लॉय। ऐसे एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो पर्सन फुली ट्रस्टेबल है, ऑथेंटिकेटेड है, उससे गलतियाँ हो गई हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको एक बार माफ़ कर देते हैं, उसको एक बार नया चांस देते हैं कि ठीक है, तुम्हें दूसरा चांस देते हैं, तुम दूसरी बार गलतियाँ ये मत करना। उसी को हम क्या बोलते हैं? इग्नोरेंट एम्प्लॉय या नॉन मैलिशियस। ओके, देन वी टॉक अबाउट द मैलिशियस। यहाँ लिखा है इनसाइडर, आउटसाइडर। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर एंड आउटसाइडर? ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं अगर इनसाइडर की, इनसाइडर मतलब होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉय, हमारे कस्टमर, ठीक है ना। आप बैंक में काम करते हैं तो एम्प्लॉय और कस्टमर हो गया। किसी कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें फैकल्टीज़ हो गए, स्टूडेंट हो गए, मैनेजमेंट हो गया, लेबर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सारे सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। अगर किसी कंपनी की बात करें तो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट, जो भी वो सारे हो गए, वो सब किस में आते हैं? इनसाइडर में आते हैं। अब क्या होता है इनसाइडर? इनसाइडर का मतलब होता है, अब मैलिशियस की बात करेंगे, ठीक है ना। मैलिशियस मतलब ह्यूमन थ्रेड में मैलिशियस मतलब ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते हैं, जिसमें आप इनसाइडर। इनसाइडर मतलब कि आपने स्पाई का नाम सुने होंगे। स्पाई मतलब जासूस, है ना, जासूस सुनोगे कि इंडिया के बहुत सारे जासूस होते हैं जो अलग अलग कंट्री में जाके वर्क करते हैं, जो अलग अलग कंट्री में जाके एज यूजल उस कंट्री की वेशभूषा में रहते हैं, उस कंट्री के जैसे लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल फेमिलियर रहते हैं, और उनके साथ अपना सारे डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है ना। वो एज अ उस कंट्री के पर्सन बनकर ही रहते हैं, बट स्पाई किसके होते हैं? इंडिया के होते हैं, ठीक है। जब इंडिया को जरूरत पड़ती है उनकी, तो क्या करते हैं? उनको एक्टिवेट मोड में लाते हैं। एक्टिवेट मोड में लाने के बाद वो उनसे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और देन उस पर क्या करते हैं? वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं इनसाइडर, जो होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम किसी कॉलेज का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आप लोग को। अगर हमारे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ अगर हैं, और हमारे बीच कोई भी
ऐसा बंदा है, ऐसा अटैकर या हैकर बैठा हुआ है जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने आया है। उसका मोटिव है हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस पे पहुंचाना। उसका मोटिव है हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। उसका ये मोटिव, उसी मोटिव से यहाँ पे एडमिशन लिया है, या उसी मोटिव से यहाँ पढ़ाने आया है, या उसी मोटिव से यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है ना। वो हमारे बीच बैठता है, हमारे बीच रहता है, हमारे बीच काम करता है, सब कुछ करता है, बट हमें कभी इंफॉर्मेशन नहीं हो पाता है कि वो ऐसा बंदा है जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह क्या करता है, आप भेजता है, ठीक है ना। हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, हमें ये चीज़ समझ में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है, हमारे जैसा उसका बिहेवियर होता है, हमसे वो बहुत फैमिलियर होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग वो करता है, ठीक है ना। इसलिए इनसाइडर जो होता है बहुत ही क्या होता है, डेंजरस होते हैं। इनको हम टाइम टू टाइम एक्टिवेट मोड में लाते हैं। एक्टिवेट मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा उनसे, तो जब भी उनसे कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ की गैदर करनी होगी, किसी भी कंपनीज का, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी ओनर का, किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी चीज़ का, तो वो उनको हम एक्टिवेट मोड में लाते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना। इनको एक्टिवेट मोड में लाना पड़ता है, इसको बोलते हैं इनसाइडर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज आउटसाइडर। व्हेन वी टॉक अबाउट द आउटसाइडर, इट मीन्स अटैकर एंड हैकर। जो अटैकर और हैकर होते हैं वो क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। आउटसाइडर मतलब वो हमारे कंपनी में वर्क नहीं करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते नहीं हैं, फेमिलियर नहीं होते हमसे, वो हमारे बिहेवियर को नहीं जानते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को नहीं जानते हैं, हमारे किसी सेटअप को नहीं जानते हैं, हमारे किसी सिक्योरिटी को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ क्या जानते हैं कि आपकी सिक्योरिटी को, फायरवॉल की सिक्योरिटी हो, चाहे आईडीएस की सिक्योरिटी हो, चाहे नेटवर्क की सिक्योरिटी हो, चाहे सिस्टम की सिक्योरिटी हो, चाहे किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी हो, बस उसको ब्रेक करना उनका हमेशा ही कोशिश रहता है कि वो उसको ब्रेक करने के बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें। एक्सेस करने के बाद जैसे उनको यूज़ करना हो यूज़ कर सकें, ठीक है ना। जो आउटसाइडर होते हैं, जो हमें बताते हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे क्या होते हैं, क्या वायरस होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर में, सिस्टम में या फिर मोबाइल फ़ोन में हम भेजते हैं, ठीक है ना। जब ये सब कुछ भेजा जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल में, कहीं भी, तो क्या होता है, ये भी एक तरह का अटैकर ही होता है। अटैकर क्या करते हैं, बहुत सारे वायरसेस को, बहुत सारे वॉर्म को वो किसी फाइल में अटैच करके, किसी ईमेल में अटैच करके, किसी इमेज में अटैच करके, किसी वीडियो में अटैच करके क्या करते हैं, आप पर भेजते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू वो आपके डेटा को, आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सारा काम किसका होता है, आपका आउटसाइडर होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर की। व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? यहाँ का फायर, आज बहुत सारे होते हैं, फायर हो गया, उसके बाद सुनामी हो गया, बहुत सारी ऐसी आपदा, नेचुरल आप, इस समय क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है ना। कोरोना चल रहा है इस समय। कोरोना में क्या है, कोरोना क्या है, एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, मतलब इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्री को लॉसेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे डेटा भी लॉस हो सकता है। डेटा लॉस मतलब क्या, कि वाकई जब इंसान कंपनी पे नहीं पहुँचे, काम करने नहीं जाएगा, उसका डेटा लॉस करने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फायर की, अर्थक्वेक की बात करेंगे अगर, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बैंक हो गया, कोई चीज़ हो गई, हर कोई जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से वर्क होता है, जहाँ पे हज़ारों लोगों की डेटा को मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, बहुत सारे यूज़र होते हैं जो एट टाइम पे डेटा को एक्सेस करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के डेटा को हम पर डे के हिसाब से बैकअप लेते हैं, ठीक है ना। बैकअप इससे लेते हैं ताकि हम उसको डेटा को स्टोर कर सकें और फिर नेक्स्ट उसको फिर से इंस्टॉल करके हम यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या, कि किसी पे कंट्रोल नहीं होना, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं होता है इसका, किसी भी चीज़ पे कोई इसको कंट्रोल कर भी नहीं सकता है। अगर ये आता है तो डेटा लॉस होना ही होना है, ठीक है ना। ये भी इससे क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेट से भी क्या करता है, किसी न किसी सिक्योरिटी को ब्रेक करता ही करता है, ठीक है ना। किसी न सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, डेटा को ब्रेक करता है, डेटा लॉस होता है, सिस्टम लॉस होता है, नेटवर्क लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी लॉस हुई जाती है। इसको भी हम सिक्योरिटी थ्रेट्स में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारी सिक्योरिटी क्या होती है, लैग होती है, ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग वैल्युबिलिटीज।
बात करेंगे वैल्युबिलिटी की। व्हाट इज वैल्युबिलिटी, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को। वैल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, वीकनेस, ठीक है ना। वीकनेस मतलब कि ऐसे कोई वीकनेस हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर वीकनेस बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। या बोल सकते हो आप कि कोई सॉफ्टवेयर वीकनेस हो गया, या फिर मान लीजिए किसी भी मशीन का, किसी भी चीज़ का, इक्विपमेंट का कोई ऐसा वीक पॉइंट जिस पे हमेशा अटैकर हैकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्या करते हैं अटैकर हैकर, बेसिकली जो भी नया टेक्नोलॉजी हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, नई चीज़ें मार्केट में लॉन्च करते हैं, उनका बेसिकली काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की वीक पॉइंट को फाइंड आउट करना। क्यों वीक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उस पर उनको अटैक करके उस सिस्टम को क्रैक करना होता है या उसकी सिक्योरिटी को हैक करना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात करते हैं वैल्युबिलिटी की, ठीक। अब उसमें हो क्या रहा है देखो तो, vulnerability में लिखा है vulnerability is a software mistake that enable a bad actor to attack a system or network by directly access. Vulnerability is a software mistake. What do you mean by software mistake? मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, बनाने के बाद अगर मार्केट में लॉन्च हो जाता है, लॉन्च के अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंड पॉइंट पे कोई मिस्टेक होता है, अगर उसी को क्या करता है, दैट इनेबल अ बैड एक्टर टू अटैक अ सिस्टम और नेटवर्क बाय डायरेक्ट एक्सेस, जिसके थ्रू कोई भी अटैकर उस नेटवर्क के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और सिक्योरिटी को डैमेज कर सकता है। बेसिकली वैल्युबिलिटी हम इसी को कहते हैं, ठीक है। लिखा है वैल्युबिलिटी टॉक अबाउट द वीकनेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। वैल्युबिलिटी की बात करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की वीक पॉइंट के बारे में बात करता है, या किसी भी सिस्टम की वीक पॉइंट के बारे में बात करता है। वीक पॉइंट बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी आपको पता ही है कि जो भी अटैकर्स होते हैं हमेशा वीक पॉइंट पे ही वर्क करते हैं, या वीक पॉइंट पे क्या करते हैं, वर्क करने के बाद साथ साथ क्या करते हैं, उस पॉइंट को वर्क करने का मतलब क्या होता है, उसके थ्रू उसकी सिक्योरिटी क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, डेटा एक्सेस कर लेते हैं, या डेटा लॉस कर देते हैं, या डेटा लॉस करने के बाद उसका मिसयूज भी कर सकते हैं एक्सेस करने के बाद, या बहुत जो उनको जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो उस डेटा पे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्युबिलिटी, ठीक। तो हम बात करेंगे एरर 404, बात करेंगे एरर 404 की बात करेंगे। देखिए क्या होता है एरर 404, उसने बताया था आप लोगों को एरर 404 क्या होता है, तो फिर से देख लीजिएगा। एरर 404, एरर 404 क्या होता है, क्या बात करता है, जब कोई भी बफरिंग होती है, बफरिंग मतलब क्या, बफरिंग ऑन वीडियोस डाउनलोडेड by any applications, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, एक्सेस लोकेशन एंड एक्सेस लोकेशंस एंड डेटा कॉन्टैक्ट एंड locations, data, contact and images of your mobile phone or system। तो क्या होता है, एरर 404 की बात करेंगे अगर मान लो, तो आपने देखा होगा जब एरर 404 होता क्या है। बेसिकली अगर इसको हम बात करेंगे, इसकी हम बात करें अटैक की फॉर्म बात करेंगे, अटैक कैसे होता है इसके थ्रू, इसकी बात करेंगे हम कि कैसे होता है। देखो तो पहले क्या होता था, जब भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करते थे, अब मान लीजिए कोई भी साइट ले लीजिए, कोई भी ऐसी साइट जो आप वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हो, कोई भी ऐसा साइट, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन होगा, कोई ऐसा साइट होगा जिसको थ्रू आप वीडियो देखते हो। कैसा वीडियो, वहाँ पर डिपेंड करता है आप क्या वीडियो देखते हो, ठीक है ना। जब भी आप वीडियो देखते हो तो क्या होता है, वीडियो में कई बार ऐसा तो नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, हमारा वीडियो क्या होता है, ओपन होते जाता है, हम देखते जाते हैं, कई बार ऐसा बफरिंग होती रहती है, ठीक है ना। तो ये जो एरर 404 अटैक होता है, बेसिकली जो अटैकर हैकर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई भी यूज़र कोई पर्टिकुलर साइट बहुत बार दिन में देखता है, या पर डे देखता है, या डेली बेसिस पे, या मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे बहुत बार विजिट करता है, तो वो समझ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर यूज़र का इंटरेस्ट क्या है, वो पर्टिकुलर साइट से
या पर्टिकुलर वीडियो लिंक है या पर्टिकुलर वीडियो है जो वो देखता है, ठीक है ना, जिससे थ्रू उनको उस यूज़र की उस इंटरेस्ट का पता चल जाता है। अब उनके इंटरेस्ट से पता चल गया, उनको क्या करते हैं वो लोग उसी वीडियो पे अपना अटैक करने के लिए अपना लाइनअप करते हैं, प्लान बनाते हैं। और कैसे करते हैं वो लोग, एरर 404 नाम का एक अटैक करते हैं। जब भी वो वीडियो ओपन करेगा पहले दिखाएगा बफरिंग हो रहा है, फिर दिखाएगा एरर 404 आ गया, लिख के आएगा विंडो पे। विंडोज़ कैसा होता है, आपका ऐसा विंडोज़ होगा, कुछ इस टाइप का विंडोज़ होता है। इस विंडो पे क्या होगा, लिख कर आएगा एरर 404, एरर 404 लिख कर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आपका विंडो क्या है, सर्वर वर्क नहीं कर रहा है, सर्वर नॉट एप्लीकेबल देता है या सर्वर डाउन देता है, कुछ भी ऐसा दे सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि जब भी कोई भी ऐसा चीज़ आता है तो वो समझता है कि हमारे सर्वर प्रॉब्लम है या सर्वर इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अटैकर उस पर अटैक करके, पहले क्या होता था जब अटैकर अटैक करते थे बफरिंग के थ्रू, तो सिर्फ और सिर्फ आपका लोकेशन ही क्या करते थे, एक्सेस करते थे, ठीक है ना, लोकेशन के अलावा कुछ और एक्सेस नहीं कर पाते थे। बट आज की डेट में क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो कुछ देखते हो, देता है आपका कि आपका लोकेशन एक्सेस कर सकता है, डेटा एक्सेस कर सकता है या इमेजेस एक्सेस कर, आप ओके करके जाते हो, ओके 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 लिखते हो आप, ठीक है ना, जिससे कि वो इमेज भी एक्सेस कर सकता है, वीडियो भी एक्सेस कर सकता है, डेटा भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा होता है। ऐसा बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई अटैक करता है, जब भी आप डाउनलोड में लगा रहे हो, कुछ डाउनलोड देख रहे हो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी साइट के थ्रू, तो अटैकर क्या करता है, उस पर्टिकुलर बफर पे अटैक करता है और आपको उस टाइम के उस पेज पे होल्ड करके रखता है, जिसके थ्रू आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट, आपके लैपटॉप, आपके सिस्टम के सारे कॉन्टैक्ट, सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा, इमेजेस, वीडियो, सब कुछ ऑन द बफरिंग टाइम में वो एक्सेस कर लेता है। उसके बाद उसका वो मिसयूज़ कर सकता है। बेसिकली इसमें क्या बता रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि इस अटैक के थ्रू आपका कॉन्टैक्ट, आपका इमेज, आपका वीडियो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेस द लोकेशंस, एक लोकेशन से करता है, डेटा एक्सेस करता है, कॉन्टैक्ट एंड इमेजेस ऑफ योर मोबाइल फ़ोन और सिस्टम, मतलब जिसके थ्रू आपने वीडियो चला रखा है, वीडियो ओपन कर रखा है, तो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसके थ्रू क्या करता है, वो एक्सेस कर लेता है, डेटा का एक्सेस भी कर लेता है, लोकेशन पता कर लेता है किस लोकेशन में वर्क कर रहे हो आप, इमेजेस एक्सेस कर लेता है, वीडियो एक्सेस कर लेता है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, एक्सेस कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एरर 404 अटैक। पूछा था एग्जाम में व्हाट इज एरर 404, या पूछा था व्हाट इज एरर 404 अटैक। जब एरर 404 देगा तो भी आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। एरर 404 अटैक पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो। डायग्राम अगर पूछेगा, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या करना, सिंपल एक विंडो बनाना, विंडो पे एक एरर 404 लिखना, यहाँ पे कुछ टूल बार लिख लेना, बार मतलब क्या, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप जैसे बनाना है, ठीक है ना, यहाँ पे लोग कुछ आइकन बना लेना, यहाँ पे सारे आइकन के बाद यहाँ पे एरर 404 लिखना है, यहाँ पे कुछ न्यू टैब करके ओपन कर लेना, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम समझा देना कैसे होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका देखेगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिशिंग, PHISHING, फिशिंग। ये क्या होता है आपका, एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स, फिशिंग, ठीक है ना। तो देखिए, तो फिशिंग का मतलब क्या होता है, देखिएगा, फिशिंग वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, फिशिंग, ठीक है ना। क्या होता है, थ्रेड, सिक्योरिटी थ्रेड्स होता है एक तरह का, या थ्रेड से बोल सकते हो उसको आप, थ्रेड से बोल सकते हो आप। फिशिंग बेसिकली होता क्या है, फिशिंग मतलब होता है जो भी नंबर ऑफ यूज़र आपने, जो भी आपने ईमेल सेंड किया है पर डे के हिसाब से, ठीक है ना, या जो भी आपने साइट्स ओपन कर रखे हैं, न्यू टैब ओपन कर रखे हैं आपने बहुत सारे, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आपने कोई इमेज देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो सिस्टम पे, वीडियो का सिस्टम चल रहा है उस पर आप इमेज या वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि आपके उस सिस्टम को, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो, ये मोबाइल फ़ोन आपका है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन मान लो, ठीक है ना, या फिर मान लो आप सिस्टम, या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, अगर मान लो आप लैपटॉप मतलब क्या, सिस्टम एक तरह का डेस्कटॉप टाइप का होता है, ऐसे ही लैपटॉप हो गया आपका ये, ठीक है ना।
ये क्या होगा, लैपटॉप। ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है तो आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है आपको समझ में आना चाहिए क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लैपटॉप हो गया। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सिस्टम हो गया। अब वो क्या रहा है इसमें कि जब भी फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग मतलब फिश खाने वाली फिश नहीं, ठीक है ना, फिशिंग मतलब खाने वाली फिश नहीं। फिशिंग मतलब क्या हुआ, जालसाजा बोलते हैं इसको। नेटवर्क मालूम है, जालसाजा। जालसाजा मतलब कि जाल फेंक के किसी को फंसाना। ठीक, अब कैसे होता है ये देखो, तो आप लोग फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हो, अमेजोन का यूज़ करते हो, बहुत सारी नेटवर्क साइट्स का यूज़ करते हो, बहुत सारी एक्टिविटी करते हो आप ऑनलाइन, जैसे चैट करते हो, वीडियो डाउनलोड करते हो, वीडियो कॉलिंग करते हो आप फ़ोन पे, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। तो जालसाज़ा मतलब ये होता है कि वो आपकी सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, अटैकर हैकर जो भी होते हैं आपकी सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, देखते हैं। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। वो लिंक कैसा होता है, लिंक लिंक मतलब क्या, लिंक मतलब क्या होता है, एक तरह का साइट। साइट मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, साइट। वो साइट कैसा हो सकता है आपका, हो सकता है कोई शॉपिंग साइट हो, कोई शॉपिंग का साइट हो, कोई ट्रांजेक्शन्स का हो। ठीक है, हो सकता है कोई तुम्हारा आपका ऑडियो और वीडियो देखने वाला हो, वीडियो वाला देखने, कुछ भी मतलब कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि जो भी आपका लिंक होगा, लिंक मतलब कोई पर्टिकुलर साइट का लिंक, जब भी आप लिंक ओपन करते हो आपको सेम टू सेम फेसबुक जैसा लिंक दिखता है, या सेम टू सेम व्हाट्सएप का लिंक आता है, या सेम टू सेम आपका अमेजोन या मिंत्रा का लिंक आता है, या सेम टू सेम आपका क्या आता है, एक तरह का फ्लिपकार्ट का सेम टू सेम विंडो ओपन होकर आता है। उसमें क्या आता है, टुडे सेल। टुडे सेल आपका रेडमी फ़ोन, या फिर मान लीजिए आपका पास वन प्लस फ़ोन 1299 रुपये में, ऐसे लिखे आता है वन प्लस फ़ोन 1299 रुपये में या 1799 रुपये में। टाइम देता है 5 सेकेंड या 5 मिनट टाइम है, आप बुक कर सकते हो। आप लोग क्या करते हो, तुरंत फटाफट सोचते हो 5 मिनट टाइम है, जल्दी से बुक कर लो वरना कोई और बुक कर लेगा। अब क्या करते हो, आप बेसिकली साइट नहीं जाते हो, अपने फेसबुक वाले लिंक पे जो आता है उसे ओपन करते हो, शॉप लिखता है, शॉप पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद अब फटाक से सेल आता है 5 मिनट का, आप उसको बुक कर लेते हो। आप बड़े खुश हो जाते हो कि मेरा शॉपिंग हो गया, मैंने मैंने वन प्लस खरीद लिया 1799 रुपये में। बस बेसिकली ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि 1799 रुपये आपको गया तो गया ही, साथ साथ आपके इन्फॉर्मेशन भी अटैक के पास चले जाते हैं। और जब साइट ओपन करके आप ऑर्डर चेक करते हो तो वहाँ पे ऑर्डर देता ही नहीं है। इसे बोलते हैं जालसाजा। उसने लिंक भेजा, आपने लिंक ओपन कर दिया, आपने ट्रांजेक्शन भी कर लिया, आपने पैसे भी सारे दे दिए अपने, आपको मिला कुछ भी नहीं, आपके हाथ आया कुछ भी नहीं, ना मोबाइल फ़ोन आया, ना पता चला किसने ये काम किया है, ना कोई कंप्लेन कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं जालसाजा। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि आपके ईमेल पे, जो आप ईमेल यूज़ करते हो उस ईमेल पे आएगा कि आपने 1 करोड़ रुपये जीत लिया है, प्लीज़ क्लिक करिए इस लिंक पे। ठीक है ना, ये आता है आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे विजेता होगा, 1 लाख रुपये जीत गया हो, इस लिंक पे क्लिक करिए। ठीक है ना, ये आता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। ठीक है ना, इस लिंक पे क्लिक करिए। ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं आपके ईमेल ईमेल आईडी पे, कभी भी ओपन मत करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ईमेल क्या होता है, जैसे आप ईमेल ओपन करोगे आपका ईमेल तो खुल कर आएगा, साथ साथ आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की, वो अटैकर क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, जिसके थ्रू वो आपके डेटा को लॉस पहुँचा सकता है, आप डेटा लॉस कर सकता है, आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी कर सकता है। इसीलिए जब कभी भी कोई ईमेल आता है, अगर आप उस एड्रेस को नहीं पहचानते हो, एड्रेस को नहीं जानते हो, तो कभी भी उस ईमेल को ओपन मत करिएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग। मतलब क्या करना, फंसाना, अपने जाल में फंसाना, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो गया, चाहे किसी पर्टिकुलर साइट के लिंक के थ्रू हो गया। ऐसी लिंक होती है, बिल्कुल कॉपी फॉर्म की लिंक होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और सारा काम करने के बाद आपको समझ में आता है कि हमने गलती कर रखा है, इसके बाद आपको कुछ नहीं हाथ में लगता है। इसे बोलते हैं फिशिंग। ठीक है ना, अगर पूछा जाता है व्हाट इज फिशिंग तो क्या बोलेंगे, फिशिंग इज अ टेक्निक टू अटैक द मिनिमम यूजर या मैक्सिमम यूजर बाय ईमेल। ठीक है, बाय ईमेल, बाय वेब पेज, बाय लिंक एंड बाय वायरस। कर सकते हैं आप। देन व्हेन यूजर क्लिक ऑन दैट लिंक the attacker access the all information and all confidential information for user, and after that the attacker work on that information and lost the data, and that information used for the any confidential information, and बैंक हो गया आपका, आपका शॉपिंग साइट हो गई, कोई भी चीज़ हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल हो गया, डेबिट कार्ड का डिटेल हो गया, ये सारी डिटेल इसमें आती है, आपकी फिशिंग में ही आती है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। अब पूछा जाए एग्जाम में व्हाट इज फिशिंग तो क्या बोलेंगे,
phishing is a technique that used by attacker to attract the user to open that link, and then when the user open that link, the attacker access the all data of user. ठीक है ना। अट्रैक्टिव लिंक भेजते हैं, अट्रैक्टिव मतलब समझते हैं ना आप लोग। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जिस लिंक को आपको देखने में आप एक्साइटेड हो जाओ, नहीं मुझे लिंक ओपन करना चाहिए, मैं करोड़ों रुपए जीत चुका हूँ, मुझे लिंक ओपन करना होगा, ठीक है ना। या मैं लाख रुपए जीत चुका हूँ, मुझे ये लिंक ओपन करना होगा। इसी को बोलते हैं अट्रैक्टिव लिंक ओपन करना। अट्रैक्टिव लिंक क्या करना, भेजना। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है।